मूवी की शुरुआत में मेलरी नाम की एक लड़की को देखते हैं। मेलरी की जल्दी ही कुछ हफ्तों में शादी होने वाली है, जिससे वे शादी की तैयारी के लिए डेनवर शहर की ओर अपनी कार से निकल जाती है। डेनवर पहुंचने के लिए उसे काफ़ी लंबा समय लगने वाला है, जिससे वे अपनी कार में म्यूजिक को एंजॉय करते हुए बेहद ही शानदार पहाड़ी वाले इलाकों से गुजर रही होती है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी कार अचानक बंद पड़ जाती है। मेलरी कार को रोड की साइड में लगाकर उसमें क्या प्रॉब्लम है ये देखने की कोशिश करती है, मगर इसमें क्या प्रॉब्लम है उसको ये पता नहीं लगता है। वह गाड़ी में से मोबाइल निकाल के मैकेनिक को फ़ोन करने की सोचती है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता है। फिर वह गाड़ी में से एक पेप्सी का कैन निकालती है, लेकिन जैसे ही वो उसका ढक्कन खोलती है तो पूरी पेप्सी उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे उसकी शर्ट खराब हो जाती है। जिसके बाद वह अपनी शर्ट को चेंज कर रही होती है, उसी दौरान वहाँ एक आदमी आता है। वह आदमी मेलरी से उसकी प्रॉब्लम पूछता है। वो बताती है कि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। इसके बाद वो आदमी जल्द ही गाड़ी को ठीक कर देता है। अब कार ठीक हो जाने के बाद मेलरी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। अब ज़्यादा इम्प्रेस हो जाने के बाद मेलरी उससे कहीं ड्रॉप करने के लिए कहती है, मगर वह आदमी कहता है कि मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, और वह मेलरी से लिफ्ट नहीं लेता है। उसके बाद वो लोग आपस में बात करके मेलरी कार लेके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन उसके जस्ट आगे ही जाने के बाद मेलरी फिर से कार रोककर उसे लिफ्ट देने का इशारा करती है। ऐसा लगता है कि मेलरी उससे कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गई है। जिसके बाद क्रिश्चियन भी मौका नहीं छोड़ते हुए उसकी कार में बैठ जाता है। यहाँ पर मेलरी को नहीं पता होता है कि वह कितनी बड़ी गलती करने वाली है। अब कार में जाते समय दोनों लोगों के बीच काफ़ी सारी बातें होती है। एक टाइम तो क्रिश्चियन देखने में काफ़ी अच्छा बंदा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस बातें कुछ अजीब सी होती चली गई। वह मेलरी से कुछ अश्लील बातें करता है, जिसके बाद में जब मेलरी को ये सब अच्छा नहीं लगता है तो वह कार को रोककर उसे नीचे उतरने को कहती है। लेकिन मेलरी ने जितना अच्छा आदमी उसको समझा था वह उतना ही खतरनाक होता है। क्रिश्चियन मेलरी को चाकू दिखाकर उसे कार चलाने को कहता है। अब क्रिश्चियन मेलरी को पास के होटल में चलने के लिए कहता है, जहां उन दोनों को कोई डिस्टर्ब करने के लिए ना हो। अब मेलरी समझ जाती है कि वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। जिसके बाद वह देखती है कि क्रिश्चियन ने कार की सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है, और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेलरी कार को एक खाई से नीचे कूदा देती है। मेलरी ने सोचा था कि सीट बेल्ट की वजह से वह तो बच जाएगी और क्रिश्चियन मारा जाएगा, और उसे ऐसा लगता भी है क्योंकि क्रिश्चियन की बॉडी काफ़ी दूर पड़ी होती है। लेकिन मेलरी का पैर यहाँ कार में बुरे तरीके से फंस चुका होता है। लेकिन तभी हम यहाँ देखते हैं कि क्रिश्चियन मरा नहीं है, वह बस कुछ घायल हुआ था। वह मेलरी के पास जाकर उसकी सिचुएशन देखता है। जब उसे पता चलता है कि मेलरी कार में बुरे तरीके से फंसी हुई है तो वह उसे ऐसे ही इसी हालत में छोड़ के चला जाता है। अब मेलरी इस कार में बुरी तरह फंस चुकी है। वह चिल्लाकर हेल्प के लिए मदद मांगती है, मगर यहाँ आसपास कोई भी नहीं होता है। अब जल्दी ही रात भी हो जाती है। मेलरी अभी भी इसी पोजीशन में है। ठंड भी बढ़ जाती है और इलाके के जंगली जानवर भी बाहर आ जाते हैं। जैसे तैसे सुबह हो जाती है तो मेलरी देखती है कि उसके पाँव पर कई सारी चींटियाँ चढ़ गई है। मेलरी के पास पीने के लिए बस थोड़ा सा ही पानी होता है। अब उसे अचानक उसके सामने क्रिश्चियन दिखाई देता है। क्रिश्चियन को पता था कि वह अभी भी इसी हालत में ही होगी। क्रिश्चियन अब मेलरी को बताता है कि उसे पास में ही एक घर मिला है, जहाँ पर कोई फैमिली भी नहीं है और कोई भी नहीं है। वहाँ से वह अपने साथ खाने के लिए भी कुछ लाया होता है, लेकिन वह बस मेलरी को दिखाकर खुद ही खाता है। अब इसके कुछ समय बाद क्रिश्चियन यहाँ से फिर चला जाता है। मेलरी को अब लगने लगता है कि वह इस जगह से कभी भी नहीं निकल पाएगी और वह इसी जगह मर जाएगी। अब रात हो जाने के बाद वो एक डेथ नोट लिखती है, जिसमें वह लिखती है कि उसे क्रिश्चियन ने मारा है। उसके पास क्रिश्चियन का ड्राइविंग लाइसेंस भी था, जिससे पुलिस का सारा शक सिर्फ क्रिश्चियन पर ही जाएगा। अब तभी उसे कार में एक लाइटर मिलता है, जिसकी मदद से वह आग जलाती है। आग से मिली गर्मी से उसे अभी कुछ अच्छा लगता है, जिसके बाद वह आराम से सो जाती है। उसके सोते समय तभी उसके ऊपर कई सारे चूहे चढ़ जाते हैं। जिसके बाद मेलरी ज़्यादा भूख के कारण यहाँ पर एक चूहे को मारकर खाने का प्लान बनाती है। वह उस चूहे के मांस के टुकड़े को लकड़ी पर लपेटकर आग में पकाकर उसे खाती है, जिसके बाद उसे कुछ अच्छा महसूस होता है। अब अगले दिन सुबह होती है तो उसे कहीं से मोबाइल के वाइब्रेट होने की आवाज़ आती है, लेकिन जब मोबाइल को उठाकर उसे यूज़ करने ही जा रही थी तब तक फिर वहाँ क्रिश्चियन आ जाता है और वो मोबाइल को छुपा देती है। अब क्रिश्चियन मेलरी से कुछ बातचीत करता है, मगर इसी दौरान फ़ोन में कॉल आ जाती है। अब क्रिश्चियन मोबाइल को छीनकर उसको तोड़ देता है। क्रिश्चियन यहाँ अपने बैग में मेलरी के लिए कुछ हथियार लाया होता है। मेलरी इसे देखकर घबरा जाती है, मगर क्रिश्चियन कहता है कि तुम आज़ाद हो सकती हो। वह मेलरी को अपने आप को छुड़ाने के लिए एक आरी देता है,
क्रिश्चियन मेलरी से कहता है कि तुम इस आरी से अपने पैर को काट लो और आज़ाद हो जाओ। अब क्रिश्चियन फिर यहाँ से चला जाता है। अब मेलरी उस आरी की मदद से जिसमें उसका पैर फंसा था उसे काटने की कोशिश करती है, मगर आरी टूट जाती है। मेलरी की प्यास यहाँ पर इतनी ज़्यादा बढ़ गई होती है कि उसे खुद के ही पेशाब को पीना पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद किस्मत से बारिश होने लगती है, जिससे वह बारिश के पानी को प्लास्टिक में इकट्ठा करके उसे पीती है। बारिश काफ़ी तेज हो रही होती है। इसके बाद क्रिश्चियन फिर से उसे यहाँ देखने के लिए आता है, लेकिन मेलरी को लगता है कि ये कोई और है, जिससे वह हेल्प के लिए चिल्लाती है, मगर तभी वह जान जाती है कि वह क्रिश्चियन है। जिसके बाद मेलरी चूहे के मांस को अपने पैर पर लगाकर मरने का नाटक करने लगती है। क्रिश्चियन अब यहाँ पर आकर देखता है तो उसे लगता है कि मैरी ने सच में अपने पैर को काटने की कोशिश की थी। लकड़ी की मदद से वह मेलरी को चेक करने की कोशिश करता है कि क्या वो सच में मर गई है, लेकिन इसी दौरान मेलरी एक कांच के टुकड़े को उसके पेट में घुसा देती है। मेलरी साथ में ही उस कार की चाबी को भी निकालकर फेंक देती है। और जब क्रिश्चियन यहाँ से लौटकर वापस अपनी कार की तरफ जाता है तो कार की चाबी ना होने पर वह अपनी कार के बोनट को खोलकर स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस वाला क्रिश्चियन से उसकी मदद के लिए पूछता है, लेकिन क्रिश्चियन कहता है कि वो ठीक है। अब तभी इधर मेलरी को पुलिस वाले की कार दिखाई देती है, जिससे वह इशारे करके और उनको हॉर्न बजाते हुए हेल्प के लिए चिल्लाती है। मगर इधर पुलिस को कुछ अंदाज़ा तो होता है कि कहीं से किसी की आवाज़ आ रही है, लेकिन वह इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और इसके बाद दोनों लोग वहां से चले जाते हैं। अब इधर इतनी ज़्यादा बारिश के कारण जिस जगह पर कार फंसी होती है वहां पर काफ़ी तेज पानी बहने लगता है, जिसके कारण मेलरी की मुसीबत और भी बढ़ जाती है। धीरे धीरे करके पानी का लेवल भी बढ़ता है। मेलरी अपने पैर को निकालने की पूरी कोशिश करती है, मगर कोई भी फायदा नहीं होता और वह कार के साथ पानी के बहाव में बहती हुई चली जाती है। अब अचानक कार कुछ इस तरीके से तैरने लगती है कि मेलरी का पैर आज़ाद हो जाता है। वह जल्दी से पानी से बाहर निकलती है। इसके बाद उसको काफ़ी अच्छा महसूस होता है। एक डंडे के सहारे वह इस जगह से निकलने की कोशिश करती है। इस घने जंगल से दूर उसे कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है। वह इस घर को इग्नोर करते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर तभी घर की तरफ से उसे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। इसके बाद मेलरी उस लड़की की मदद करने के लिए उस घर की तरफ बढ़ जाती है। मेलरी अब यहाँ एक खिड़की से देखती है जहाँ पर एक लड़की को बेड से बांधा गया था। मेलरी इसके बाद अब दूसरी खिड़की पर जाके देखती है जहाँ पर क्रिश्चियन ने पुलिस वाले को बांध कर रखा है और उसे टॉर्चर कर रहा होता है। ये देखकर मेलरी बेहद ही डर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी मेलरी उस लड़की को बचाने के लिए अंदर जाती है। क्रिश्चियन अभी दूसरे कमरे में होता है, जिससे वह जल्दी से इस लड़की को छुड़ाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ क्रिश्चियन वापस आ जाता है और जब क्रिश्चियन उस लड़की से बात कर रहा होता है तो मेलरी पीछे से उस पर गन चलाती है, मगर क्रिश्चियन इस गोली से बच जाता है। अब मेलरी दूसरी तरफ भागती है और पीछे क्रिश्चियन भी आता है, जिसके बाद मेलरी क्रिश्चियन को बालकनी से नीचे धक्का दे देती है और वह नीचे जाकर फंस जाता है। अब यहाँ पर क्रिश्चियन की हालत भी कुछ मेलरी की तरह ही हो गई होती है। क्रिश्चियन ने मेलरी को मारा नहीं था, बल्कि उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया था, इसीलिए अब मेलरी भी उसे इसी तरह तड़पने के लिए छोड़कर चली जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मूवी का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।